गई है कि हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबसे आज कुछ बात करेंगे। मैं आज की प्रेस वार्ता में मंच पर अपने प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय सांसद श्रीमान दीपक प्रकाश जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पर हमारे प्रदेश की महामंत्री श्रीमान डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, हमारे पार्टी के महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्षा श्रीमती आरती कुजूर जी, हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अमित कुमार सिंह जी, आप सबका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज की प्रेस वार्ता के लिए अपने सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री दीपक प्रकाश जी से आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच अपनी बात रखें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष। सभी सम्मानित मीडिया के, चाहे वो प्रिंट मीडिया के हों, विजुअल मीडिया के हों, सबको झारखंड प्रदेश भाजपा की ओर से उनका अभिनंदन। मित्रों, हम सब कोई जानते हैं कि इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी अत्यंत ही चिंताजनक है। महिलाओं के संदर्भ में मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि 18 महीने की सरकार और 2800 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, और राज्य की सरकार महिलाओं के ऊपर हुए अनाचार, अत्याचार और बलात्कार की घटना को छुपाने का काम लगातार करते आ रही है, लगातार करते आ रही है। हम सब कोई जानते हैं कि झारखंड में रूपा तिर्की के मामले में और उसकी संदिग्ध हत्या में राज्य की सरकार और सत्तारूढ़ दल की जो सरकार है, जो दल है, उनका रुख क्या था दोस्तों। 3 मई 2021 को साहेबगंज में महिला थाना प्रभारी के रूप में रूपा तिर्की काम करती थी। एक योग्य, प्रतिभाशाली, हमारे घर की, मेरे आंगन की, झारखंड की बेटी, प्रतिभाशाली बेटी की संदिग्ध हत्या होती है। और इस संदिग्ध हत्या को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही गंभीरता से लिया। 3 मई को घटना घटती है और 3 मई को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साहेबगंज में वहां के स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर के पोस्टमार्टम की टीम के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया जाए, इसकी मांग करते हैं। और 4 मई को हम ये दबाव बनाते हैं कि मेडिकल समिति बना करके पोस्टमार्टम किया जाए, क्योंकि मैं मानता था, भारतीय जनता पार्टी मानती थी कि हत्या संदिग्ध हत्या है। उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचने के बाद उनके परिवार के लोगों को किस प्रकार से उनके शव को देने का काम किया गया, उसी से संदेह के घेरे में चीजें आने लगी। जिस प्रकार से उनकी लाश टंगी हुई थी, उनके परिवार के सामने जो चित्र आए, वो भी संदेहास्पद स्थिति में आई। और 4 मई को भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने सीबीआई की जांच की मांग की थी दोस्तों। 4 मई, 3 मई को हत्या होती है, 4 मई को भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस मौत के मामले में सरकार से मांग करती है कि राज्य सरकार में नैतिकता है तो इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य, राज्य की सरकार
और दुर्भाग्य इस बात का कि उनके पिताजी उनके माताजी के द्वारा दिया गया उल्लेख है सरकारी पुलिस थाने में, जो मुख्यमंत्री हैं, जो विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट, उनका नाम का उल्लेख उनके परिवार वालों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य से राज्य की सरकार की जो पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी नीयत में खोट थी, नीयत में खोट थी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि इस आंदोलन को हम सड़क पर ले जाने का काम करेंगे। हमने महामहिम राज्यपाल के पास जाकर के स्मार पत्र देने का काम किया और हमने मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से हो। मेरी बहन आरती कुजूर महिला मोर्चा को, मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा को मैं बधाई देना चाहता हूं। उनके परिवार में के साथ खड़ा होकर के सड़कों पर आंदोलन करने की बात थी तो महिला मोर्चा ने साथ दिया। इंटरवेनर के रूप में कोर्ट में भी हम सब लोगों ने आरती कुजूर इंटरवेनर बनने का काम किया और आंदोलन में लगातार भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ते रही। दोस्तों, क्योंकि अब सब कुछ जानते हैं कि जो जिस प्रकार का लाश मिला था, नाक से झांक मिल रहा था, इस प्रकार की संदिग्ध अवस्था थी। दुर्भाग्य तो तब हो गया कि मेरी बेटी, झारखंड की बेटी पर उल्टा रूपा तिर्की पर चरित्रहीन का आरोप लगाने का काम राज्य की सरकार ने किया। वो वीडियो कैसेट जो भी होगा उसको सार्वजनिक करने का काम किया गया। वो झूठा या सच है, ये जांच का विषय है। वो टेप सच है या झूठ है, ये फोरेंसिक जांच के बाद पता चलता। लेकिन राज्य की सरकार ने अपने चेहरे को पे काली खटाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र करने का काम किया। दोस्तों, और हद तो तब जब हो गई जब रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने लगातार संघर्ष करने का काम किया, अपनी मांगों के लेकर आगे बढ़ने का काम किया, तो उन पर मुकदमा उल्टा दायर किया गया। दोस्तों, ये उल्टा मुकदमा दायर किया गया और भारतीय जनता पार्टी ने 3 तारीख को जब हत्या होती है, 4 को हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं और 7 मई को प्रदेश के सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी संख्या में धरना देने का काम किया। दोस्तों, बड़ी संख्या। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना दे रहे थे तो ये सरकार, राज्य की सरकार, हेमंत सोरेन जी की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसी सरकार से डरने वाला है क्या? जालिम सरकार को हम लोगों ने देखा है। इसलिए दोस्तों, ये मामला सत्ता के साथ जुड़ा हुआ है, सत्ता के बिचौलियों के साथ जुड़ा हुआ है। यह मामला वहां के प्रशासनिक और पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों के षड्यंत्र के साथ जुड़ा हुआ है। यह सबको मालूम है कि उनके विधायक प्रतिनिधि डीसी से एक साल में कितने बार टेलीफोन से बात करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर थे उनसे कितने बार बात किया। ये सारे मामले रिकॉर्ड में हैं। वहां के पुलिस पदाधिकारियों से कितने बार बात करते हैं, ये सारी बातें रिकॉर्ड में है, जो आप भी जानते होंगे। और जब कई चीजें उभर करके आएंगी तो कई रहस्य खुल करके सामने आएगी, पर दर परत कई चीजें सामने आएगी। इसलिए आज न्यायालय का जो आदेश आया है, भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश उसका स्वागत करती है और मुझे विश्वास है कि उनके परिवार को न्याय मिलेगा और रूपा तिर्की की आत्मा को शांति मिलेगी। दुर्भाग्य तो तब हो गया जो सरकारी एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल ने इस मामले में सीबीआई न हो, इसके लिए भी लगातार प्रयास किया। और आज
हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल और एडिशनल एडवोकेट जनरल पर अवमानना का केस आगे केस बढ़ाने का काम किया दोस्तों। अब राज्य की सरकार की नैतिकता क्या है, यह समय बताएगा, क्योंकि इस संदेह के घेरे में एडिशनल एडवोकेट जनरल और एडवोकेट जनरल आ चुके हैं दोस्तों। बड़ा दुर्भाग्य। इसलिए हम आज भारतीय जनता पार्टी मानती है कि झारखंड के 3.5 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति की न्यायपालिका के द्वारा जीत हुई। 3.5 करोड़ जनता आज इस निर्णय के साथ खड़ी है। राजनीतिक दल के लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग थोड़ा परेशान जरूर होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3.5 करोड़ जनता के साथ खड़ी है दोस्तों। क्योंकि कह चेहरे के पर जो चिलमन है, चिलमन उठने वाला है दोस्तों। इसलिए मैं न्यायपालिका का ने जो निर्णय दिया है उसका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं तहे दिल से। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में सीबीआई इसको निष्पक्ष जांच करेगी दोस्तों। दूसरा मामला भी है मेरे पास। राज्य सरकार की नियत, निर्णय और नेतृत्व की कारस्तानी अभी कल देखने को मिला डीवीसी के मामले में। इनके नेता, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता का आरोप था कि डीवीसी ने दोहरा नीति कायम किया है। सत्तारूढ़ दल के साथ अलग, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के साथ अलग, और जहां भाजपा नहीं है, भाजपा की सरकारें नहीं है, उसके साथ अलग नियत और का निर्णय लिया है डीवीसी ने। बढ़ चढ़ के उनके नेता बयान दे रहे हैं, अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे। मैं चुनौती देना चाहता हूं यहां के वित्त मंत्री को, अगर दम है, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उनमें दम है, मुख्यमंत्री जी में दम है, तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। और उन्होंने जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया डीवीसी के मामले में, उसके बारे में खुल करके सामने सच बोलने का काम करे दोस्तों। दुर्भाग्य, बहुत ही दुर्भाग्य, अत्यंत झूठ का पुलिंदा परोसने का काम किया राज्य की सरकार ने दोस्तों। कल मैं शाम को मुझे कई फोन आया ध्रुवा से कि ध्रुवा के रेसिडेंशियल इलाके में बिजली काट दी गई। मैंने ऊर्जा सचिव से बात करने का काम किया, तब मुझे जानकारी मिली कि राज्य की सरकार के नियत में खोट है। अब सोचिए, एचईसी का बिजली काट दिया गया। एचईसी में किसका सामान बन रहा था? डिफेंस का, जो भारत के सैनिकों की देश की सुरक्षा के लिए उनको ऑर्डर आया है, उनको आदेश आया है, और भारत के सैनिकों के हाथ को मजबूत करने के लिए, सैन्य कर्मियों के हाथ को मजबूत करने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, डिफेंस को मजबूत करने के लिए जो हथियार बन रहे हैं उसको भी बाधित करने का काम राज्य की सरकार के द्वारा। इसलिए मैं कॉन्डेम करता हूं राज्य सरकार के इस निर्णय और नियत पर। मैं आपको और बताना चाहता हूं, डीवीसी द्वारा, थोड़ा आप लोग भी उसको नजदीक से थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, मेरा आग्रह और निवेदन भी है। डीवीसी के द्वारा मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड, कर्नाटक, केरल को बिजली आपूर्ति की जाती है। मैं थोड़ा और उल्लेख करना चाहता हूं, इसमें मध्य प्रदेश, हरियाणा बीजेपी शासित प्रदेश है, जहां पर कोई बकाया नहीं है, जहां पर कोई बकाया नहीं है। मैं चुनौती दे रहा हूं यहां के वित्त मंत्री को,
सच बोले वो और जनता से माफी मांगने का काम करें। तीसरा बीजेपी शासित प्रदेश कर्नाटक है, जहां मात्र 121 करोड़ रुपया बकाया है, जिसका नियमित भुगतान किया जा रहा है, कर्नाटक की सरकार कर रही है। गैर भाजपा शासित प्रदेश दिल्ली, जिस पर 587 करोड़ रुपए बाकी है, वो भी पैसा नियमित दे रहा है। पश्चिम बंगाल, वो भी नियमित अपना पैसा जो बकाया है, सीमित है, 100 करोड़ के अंदर है, वो भी नियमित पैसा दे रहा है। केरल के पास कोई बकाया नहीं है, केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, परंतु झारखंड राज्य पर डीवीसी का अनडिस्प्यूटेड, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा, 2376 करोड़ रुपए बकाए, 2376 करोड़ रुपए बकाया। अब इस बात को मैं कह रहा हूं तो दावे के साथ कह रहा हूं, कंज्यूम करने वाला डीवीसी का ग्राहक ये राज्य है, झारखंड भी ये राज्य है, तो बिजली का कंज्यूम कीजिएगा तो बिजली का पैसा देना पड़ेगा। जैसे हम बीजेपी की ये पार्टी के भवन, अगर बिजली का पैसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं देगा, या दीपक प्रकाश नहीं देगा, या आप नहीं देते हैं, तो बिजली काट दी जाती है कि नहीं? काटी जाती है कि नहीं? तो इसका अर्थ है कि कंज्यूमर से पैसा लेकर के झारखंड की सरकार बंदरबाट करती है, बंदरबाट, और सबसे बड़ा घोटाला बिजली विभाग उसका सबूत। इसलिए मैं कल बात कर रहा था एचईसी के संदर्भ में ऊर्जा सचिव से, तो मैंने कहा कि आपने बंद क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि बकाया है। हमने बकाया है तो बहुतों का बकाया, राज्य सरकार के कितने प्रतिष्ठान का बकाया है, प्रोजेक्ट बिल्डिंग का भी बकाया है, दीपक प्रकाश का भी बकाया है, तो बिजली का लाइन काटना चाहिए, और मुख्यमंत्री के आवास का भी बिजली का अगर बकाया है तो वहां भी लाइन कटना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, कानून से ऊपर कोई नहीं, और कानून के साथ खिलवाड़ कोई करे तो झारखंड की जनता उनको समय आने पर औकात बताने का काम करेगी। बड़ा दुर्भाग्य है, सच में दुर्भाग्य, ऐसी सरकार हर मोर्चे पर विफल सरकार। अभी एक इन्वेस्टर्स मीट भी चल रहा है, तमाशा खड़ा किया जा रहा है, कुछ अफसर उनको दिवा स्वप्न दिखाने का काम कर रहे हैं, दिवा स्वप्न, आहा मुख्यमंत्री जी आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। कितना पैसा आया, किन लोग आए, कौन? जो इस राज्य में जिनका पहले से उद्योग है, उनका मजबूरी है एग्रीमेंट करना, लेकिन उनके टर्म्स एंड कंडीशन को मान नहीं पाएंगे। ये शून्य बटा सन्नाटा इसका रिजल्ट निकलने वाला है। दूसरा, अब देखिए इन्वेस्टर्स मीट में एक ऐसा टेरर फंडिंग का जो एनआईए ने उस पर आरोप लगाया है, एक ऐसा व्यवसायी, ऐसा उद्योगपति जिस पर एनआईए ने आरोपित किया है, उसको जेल की सजा होनी चाहिए, क्योंकि राज्य में उसने टेरर फंडिंग करने का उस पर आरोप है। उनके साथ मुख्यमंत्री जी का फोटो बहुत ही सुंदर और अच्छा आया है दोस्तों, बहुत ही सुंदर और अच्छा है। वाह रे सरकार, रूपा तिर्की को न्याय नहीं देते हो, और टेरर फंडिंग वाले के साथ माला पहनते हो। वाह रे कैसी सरकार है भाई। इसलिए दोस्तों बहुत ही गंभीर विषय है, और मैं धन्यवाद फिर से न्यायपालिका को देता हूं कि न्यायपालिका ने आज रूपा तिर्की के मामले में
बहुत ही अच्छा और उचित निर्णय दिया, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ये कल जैसे जेएमएम का आरोप लगाया है कि 712 करोड़ जो है कि ऐसी ही निकासी